हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि जो क्लास में जो बताया गया है, आप लोगों को जो पढ़ाया गया है जल संसाधन, जो चैप्टर जो पढ़ाया गया है जल संसाधन का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनते के साथ साथ आप इसे कॉपी पर भी लिखेंगे। ऑप्शन सहित आपको लिखना है ताकि याद करने में और जब टेस्ट लगाइएगा तो आपको क्या होगा, बेहतर तरीके से आप लोगों को क्या होगा, तैयारी होगा। तो इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन लिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव का और इसमें हम 7 चीज़ बताएंगे आपको। ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि आप लोग को क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी करेंगे, और अगर कोई आपके दोस्त भी होंगे कहीं पर भी कहीं और पढ़ रहे होंगे तो उनको भी आप शेयर कीजिए, उनको भी आप हेल्प कीजिए पढ़ने में, ऑब्जेक्टिव में। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो पूछता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है इसमें। जो क्विज होने वाला है जो सैटरडे को जो क्विज होगा उसमें भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, और उसमें से जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ऑप्शन है 95%, 95.5%, 96.5%, 96.6%। तो इसका सीधा आंसर है आपको 96.5%। कितना है? 96.5%। पहला का आंसर ये है कि कुल जो कहीं कहीं देखिए, क्योंकि घबराना नहीं है, कहीं कहीं जो है आपको 96.6% भी देता है, तो इसी के आसपास रहता है। लेकिन जो बिहार सरकार, जो बिहार बोर्ड जो सही जो आंसर माना है वो 96.5% ही माना है। समझ गए? तो अगर कंपटीशन में अगर आंसर देना हो तो 96.5% ही इसका सही आंसर है। अगर 96.5% ऑप्शन में ना रहे, अगर 96.6% ऑप्शन में रहे तो आप इसे मार सकते हैं, या 97% भी अगर रहेगा तो भी आप मार सकते हैं। समझ गए? एक्चुअली में जो इसका सही आंसर है वो 96.5% है। चलिए अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ है? देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में आपको 65% जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। इसका सही आंसर है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ऑप्शन है 55%, 60%, 65%, 70%। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 65% हो गया। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या चीज़ देख लेते हैं हम लोग, आराम से लोग देखेंगे इसका, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था, कि विवेकानंद ने कहा था। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। समझ गए? अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। वृहत जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। वृहत जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है: उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह कि हरा ग्रह। तो इसका सही आंसर है नीला ग्रह। देखिए इसका सही जो आंसर है वो क्या है? नीला ग्रह है। इसका जो सही आंसर है वो कौन हो गया आपको? नीला ग्रह हो गया। वृहत जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी क्या कहा जाता है आपको? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या चीज है? जल है। क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? जल है। और मात्र थोड़ा सा भाग पे ही क्या चीज है? वो आपको 1/3 हिस्सा भी एकदम क्या है? पूरा पानी ही है।
थोड़ा सा हिस्सा निकाली क्या है वो स्थल भाग है। तो पृथ्वी पर जल होने की वजह से पृथ्वी क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि आप लोग ग्लोब में देखे होंगे, मैप में देखे होंगे आप लोग में कि पूरा नीला नीला पूरा रहता है, मैप में नीला रहता है। इसका मतलब क्या चीज़ है कि आपको क्या है, पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि जल का हम लोग ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, जल को ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम लोग, बर्बादी कर रहे हैं। जल को उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या हो गया, फ्लोराइड ऑप्शन में है, क्लोराइड है, आर्सेनिक है, लौ है। देखिए क्वेश्चन आपका बिहार का, यानी बिहार का स्पेशल पूछ रहा है कि बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका सही आंसर है आपको आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझ गए, आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या हो गया है, बढ़ गया है। छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इनमें से राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। इनमें से राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। देखिए क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है। समझ गए, चंबल परियोजना है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर है कि भाखड़ा नंगल परियोजना है। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय जगह था और राजस्थान में सिंचाई नहीं होता था उतना। समझ गया ना। लेकिन इंदिरा गांधी नहर 31 मार्च 1958 को जब ये बना, तो इसका जो आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो सभी जगह पे क्या होने लगा, सिंचाई होने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो एक मरुस्थलीय है, वो जहाँ पे सिंचाई उतनी नहीं होती है, खेती उतनी नहीं होती है, इंदिरा गांधी नहर बनने से आसपास के इलाका जितना भी है वहाँ क्या हो गया, सिंचित क्षेत्र हो गया। इसके कारण राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण योजना हो गया, महत्वपूर्ण परियोजना हो गया। समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए ये इंदिरा गांधी नहर का क्या है, फोटो है। ये इंदिरा गांधी नहर क्या है, फोटो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये इसे क्या हो गया, पानी मिला। जब पानी मिल जाता आसपास जितना भी खेत होगा वो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंचाई कर सकते हैं। समझ गए, कहीं भी उसके आसपास से हम लोग भी भेज भी सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण का रहा है। क्वेश्चन यही है, ध्यान दे सकते, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, भाखड़ा परियोजना, हीराकुंड परियोजना। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि किस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण से रहा है। देखिए आप लोग सुनेंगे बिहार में बराबर बाढ़ आ जाती है। तो बिहार में बराबर जो बाढ़ लाया जाता है वो कोसी के द्वारा लाया जाता है। समझ गया ना, कोसी बराबर क्या लाती है, बिहार में बाढ़ लेकर के आ जाती है। बराबर हर साल बराबर बिहार में जो है कोसी जो क्या ली जाती है, बाढ़ ली जाती है। तो इसका सही उत्तर कौन हो गया, आपको कोसी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर बनाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। देखिए वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाने के लिए किस राज्य में कानून अनिवार्य किया है। इसका जो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्षा जल संग्रहण पर्वतीय इलाका में क्या होता है, या तो हौज बना करके हम लोग यहाँ पे पानी को संचय करते हैं, या तो फिर आपको छत के ऊपर क्या कर देते हैं, छत के ऊपर हम लोग हौज बना करके ऐसे करके पानी क्या करते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि किस राज्य में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य किया गया है। सभी जितना भी लोग हैं घर में, सभी को वर्षा जल का संग्रहण करना है, वर्षा जल को बचाना है, वर्षा जल को संचय करना है। समझ गए, तो कौन सा राज्य है,
बिहार है कि तमिलनाडु है कि राजस्थान है कि कर्नाटक है? तो तमिलनाडु राज्य में सभी के घर में वर्षा जल संचयन करना एक कानूनन प्रक्रिया कर दिया गया है, अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। समझ गए? समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या चीज है। अब देखिए, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? देखिए, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। कौन झील है? बैकाल झील है, लोनार झील है, कैस्पियन सागर झील है, या फिर मृत सागर झील है? समझ गए? मृत सागर झील एक बहुत ही खारा झील है, ध्यान रखिएगा आपको। तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर खारे जल का सबसे बड़ा झील है विश्व में। समझ गए? ये कहाँ है? ये आपको मध्य एशिया में देखिए, दिखा दो फोटो दिखा करके आपको। देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एशिया, जो ये मध्य एशिया इलाका कहलाता है, ये इसे क्या कहलाता है? ये मध्य एशिया कहलाता है। तो मध्य एशिया में कैस्पियन सागर झील है, जो क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य विवाद है? हम आज बच्चों लोगों को क्लास 10 में आप लोगों को पढ़ाए थे कि जल विवाद क्या है। जब नदी एक दो राष्ट्र जब होकर जाती है और उस नदी पर जो अधिकार है केवल एक राज्य करना चाहता है कि नहीं, इस नदी का पूरा पानी हम यूज करेंगे और अगला यूज न करे, तो ऐसे ये जल विवाद होता है। तो इसे हम बताया था कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद आपको दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच है? दो राज्यों के बीच है। कौन कौन है? आपको कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ बहुत विवाद है, लोग यहाँ आपस में भी, और सरकार भी, दोनों जो है, कर्नाटक के सरकार और तमिलनाडु की सरकार, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? मतलब कि विवाद करते रहते हैं इस नदी के बारे में। समझ गए? तो कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? तो दो राज्यों के मध्य है, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन है। 13 जिलों में, 55 जिलों में, 33 जिलों में, या फिर 75 जिलों में? तो इसका सही आंसर है 55 जिलों में राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया गया था। समझ गए? पूरे भारत के 55 जिलों में राष्ट्रीय पेयजल मिशन क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की थी? आप लोग को हम बताए थे कि राष्ट्रीय जल नीति दो बार, एक बार आया था और दूसरा बार संशोधन हुआ था। आपको क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। तो देखिए, 1985 में जल नीति आया था, राष्ट्रीय जल नीति आया था, 1987 में आया था, कि 1989 में आया था, कि 1991 में आया था? तो इसका सही आंसर कौन है आपको? 1987 में। कब आया था? 1987 में आया था आपको। और देखिए क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में आया था, सितंबर 1987 में आया था। और क्या बोलते हैं, जो संशोधन हुआ था, दोबारा संशोधन किया गया था, वो 2002 में संशोधन किया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। बांस, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? आप लोग को हमने फोटो दिखाया था कि बांस के द्वारा, देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग पाइप के द्वारा कहीं भी पानी यहाँ से वहाँ भेज देते हैं। और देखिए बांस के द्वारा, बांस अंदर जाता है, खोखला बांस रहता है अंदर में, ऐसा नहीं बांस रहता है, खोखला बांस रहता है। तो पहले सुझाते हैं, पहले क्वेश्चन पहले कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? उड़ीसा में, मेघालय में, तमिलनाडु में, कि गुजरात में? तो किस में है? मेघालय राज्य में क्या चीज है आपको? ये प्रचलित है। कैसे बता रहे हैं आपको? होता क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, नदी थी, मतलब नदी दूर पे है, या फिर क्या बोलते हैं तालाब दूर पे है, या फिर नहर दूर पे है। तो वहाँ मान लेते हैं यहाँ पे नदी है, नहर, तालाब है, और यहाँ से हमको पानी भेजना है खेतों में। तो हम लोग क्या कर देते थे? तो हम लोग खेतों में ही आपस में पानी को जो है मंगवा लेते हैं, या फिर पाइप को जोड़ देते हैं।
पर पर्वतीय इलाका में ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेघालय क्या है, एक पर्वतीय इलाका है। वहाँ क्या करेगा, बांस रहेगा, ऐसे रहेगा, बांस रहेगा, बांस पूरा खोखला रहेगा एकदम, और इसको क्या कर देगा, नदी से क्या कर देगा, जोड़ देगा, और बांस के थ्रू क्या हो जाएगा, पानी आप कहीं भी आपको, फिर बांस अगला है, फिर आगे से फिर बांस जोड़ देगा, फिर क्या होगा, पानी से आपको कहीं भी बांस के थ्रू आप इसको भेज सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ बांस को दिखा देते हैं, देखिए फिगर दिया हुआ है, यहाँ दिए डाले हैं हम, दिख रहे हैं, देखिए यहाँ से बांस के द्वारा, देखिए यहाँ पर देखिए बांस के द्वारा आपको पानी दूर से, पहाड़ी इलाका में है, देख रहे हैं सब, ये सब पर्वतीय इलाका है, सब क्या है, पर्वतीय इलाका है। दूर से हम लोग बांस ला रहे हैं और यहाँ डाल रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, पानी को यहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको कहीं भी अपना आवश्यकता अनुसार क्या कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। देख रहे हैं, यही आपका क्या, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यानी बांसों द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है उसी को बोलते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, और ये कहाँ है, मेघालय राज्यों में लागू किया गया है। समझ गए? अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला देखते हैं। इनमें से कौन दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? कोन्नार बांध, तिलैया बांध, बोकारो बांध की पंचेत बांध। तो देखिएगा इसका जो है तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर क्या चीज है। तिलैया बांध दामोदर नदी पर नहीं, आपसे दामोदर नदी पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे? दामोदर नदी को क्या किया गया है, आपसे पूछा गया है। कुनार बांध, बोकारो बांध और पंचेत बांध, ये तीनों बांध दामोदर नदी पर है, लेकिन तिलैया बांध बराकर नदी पर है, झारखंड में है, ये समझ गए? देखिए दामोदर नदी जो है वो 7 जुलाई 1948 को एक परियोजना बनाया गया, ताकि हर बार जिस तरह से बिहार में कोसी बाढ़ ले आती थी, उसी तरह से दामोदर नदी बंगाल में बराबर बाढ़ ले आता था, जिसके कारण 7 जुलाई 1948 ईस्वी को वहां बहुत बड़ी एक परियोजना लगाया गया, जिससे क्या हो गया कि बाढ़ की क्या हो गया, कमी हो गया। तो इसका सीधा आंसर कौन हो गया आपको? तिलैया जो बांध है ये आपको दामोदर नदी पर नहीं है, बल्कि क्या चीज पर है, बाराकर नदी पर है, और तिलैया कहाँ है, झारखंड में ही है। समझ गए? आगे चलते हैं। मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर नदी पर बना है, कि आपको दामोदर नदी पर बना है, दामोदर पर बना है, बराकर बना है, दामोदर बना है, कि नर्मदा पर बना है, कृष्णा पर बना है? तो मैथन बांध किस पर बना हुआ है? बराकर नदी पर बना हुआ है। बराकर नदी पर आपको 4 बांध बना हुआ है। कौन कौन हो गया? तिलैया हो गया, कोनार हो गया, मैथन हो गया, और पंचेत भी हो गया। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत टंकी टाका किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है आपका, भूमिगत टंकी टाका किस राज्य में प्रचलित है? तो किससे प्रचलित है आपका? राजस्थान में क्या है, प्रचलित है। समझ गए? राजस्थान में क्या चीज है, प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? 11वीं सदी में हुआ था, 14वीं सदी में हुआ था, कि 16वीं सदी में हुआ था, कि 19वीं सदी में हुआ था? किस में हुआ था आपको? 14वीं सदी में इसका दिल्ली में हौज खास का निर्माण किया गया था। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर हौज खास क्या है? देखिए जिस तरह से तालाब होता ना है, बांध होता ना है पानी को ऑब्जर्व करने के लिए, दिल्ली में हौज खास का भी निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में हौज खास क्या था? ये पानी को ऑब्जर्व किया गया था सिंचाई के लिए, या फिर किसी अन्य चीजों में इसका उपयोग करने के लिए। समझ गया ना? ये भी क्या है, पानी को ऑब्जर्वेशन है, पानी क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे कि गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है? गया में है, देखिए गंडाथुर गांव कहाँ स्थित है?
गया में है कि सीतामढ़ी में है कि मैसूर में है कि हजारीबाग में है। यानी पढ़ाया था कि गंडाथुर गांव कर्नाटक राज्य के मैसूर जिला में है। गंडाथुर गांव कर्नाटक राज्य के मैसूर जिला में है। इस गांव में 200 घरों ने क्या किया हुआ है, जल का संचय किया हुआ है। हौज बनाया हुआ, मकान के ऊपर क्या है, एक हौज बनाया हुआ है और ऊपर में ही क्या है, पानी क्या किया हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। तो कर्नाटक के मैसूर जिले के गंडाथुर गांव में 200 घरों ने पानी का संचय करने के लिए छत के ऊपर एक हौज बनाया हुआ है। समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कुल उपलब्ध जल में पीने का जल कितना प्रतिशत है। हम मतलब कि जितना भी 100% है उसमें कितना परसेंट लोग पानी पीते हैं, और वही पानी पीना भी है, सिंचाई भी करना है, नहाना सॉरी पानी पीना भी है, सिंचाई भी करना है, नहाना है, धोना है, सब कुछ काम करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पानी है 97% के लगभग में वो कहाँ है, आपको महासागरों में है। 97%, 96.5 देता है, 96.6 भी देता है, 97% भी देता है। तो लगभग 97% लोग लेते हैं। तो 97% पानी महासागरों में है, जो खारा पानी है। इसका उपयोग हम लोग कहीं भी नहीं करते हैं, सिंचाई में भी नहीं कर सकते, ना नहाने में कर सकते, ना खाना बनाने में कर सकते, कुछ में भी हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जितना परसेंट बचा वो आपको क्या चीज हो गया, आपको पीने के लिए, नहाने के लिए, सिंचाई व्यवस्था करने के लिए, सारा के लिए हो गया। तो 70% पानी है पीने लायक है, आपको पानी है कि 2.5% पीने लायक पानी है कि 29% पीने लायक है कि 96% है। तो इसका सही आंसर है 2.5% पानी क्या चीज है, पीने लायक पानी है। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीठे जल की सबसे ऊंचे झील का नाम क्या है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम पूछा जा रहा है आपसे। समझ गए? इसका ऑप्शन दे देते हैं पहले। देखिए, टिटिकाका झील, बैकाल झील, विनपेग झील या फिर विंडसर झील। तो इसका सही आंसर है आपको टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है वो एक पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। देखिए, दक्षिणी अमेरिका, देखिए बोलीविया और पेरू दिख रहे हैं, मैप में दिख रहा है आप लोग को। देखिए, ये पेरू है और बोलीविया है। इस यहीं पर एक झील है, उस झील का नाम क्या है, टिटिकाका झील है। समझ गए? मैप में दिखाने से क्या रहता है, उसे याद रहता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे ऊंचे मीठे पानी का झील पूछ रहा है। देखिए, सबसे मीठा नहीं पूछ रहा है, सबसे ऊंचे मीठे पानी का झील पूछ रहा है। तो आंसर क्या है, टिटिकाका झील है। कहाँ है, तो यह पेरू और बोलीविया के सीमा के बीच में है। समझ गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है। बांध को कहा जाता है, नहर को कहा जाता है कि उद्योग को कहा जाता है। यहाँ पर उद्योग गलत लिखा हुआ है, उद्योग है ये। समझ गए? उद्योग है, या फिर सभी गलत है ऑप्शन इसमें। तो आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा जाता है, क्योंकि बांध लगने से एक योजना के साथ साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अगर हम बांध वहां पर लगा दिए तो बांध से क्या हो गया, पानी को ऑब्जर्व हुआ। तो ऑब्जर्व से क्या कर सकते हैं, हम लोग बिजली बना सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, ऊपर से परिवहन भी बना सकते हैं, पर्यटन की व्यवस्था कर सकते हैं। बांध के बगल में कुछ दूरी पर हम लोग फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो एक उद्देश्य के साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होता है, उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा गया है, बांध कहा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाने के लिए बहुत ही प्रयास किए और बहुत ही भारत के आर्थिक व्यवस्था में यह सफल भी रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना। समझ गए? तो आधुनिक भारत के मंदिर बांध को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इनमें से ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है। गंगा नदी को, गंडक नदी को, कि सोन नदी को, कि कोसी नदी को। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। बिहार का शोक कोसी नदी को
कहा गया है। समझ गए? आप लोग आराम से क्वेश्चन भी देखते रहेंगे, स्लो मोशन में वीडियो को करेंगे, आराम से पढ़ते भी रहेंगे, ऑप्शंस को भी उतारेंगे, ताकि जो सेट प्रैक्टिस होगा उसमें आप लोग को ऑप्शन को अच्छे से पकड़ने में अति रहेगा। इसलिए मैं आंसर को यहाँ पे गोल से हाईलाइट करते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? हमने बताया था कि क्या है, ब्यास नदी पे बना हुआ है, कि सतलज पे बना हुआ है, कि यमुना पे बना हुआ है, कि नर्मदा पे बना हुआ है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना आपको सतलज नदी पर बना हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में है, क्योंकि बिहार बोर्ड बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपको। कंपटीशन लेवल पर ये क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। समझ गए? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला पेज ले लेते हैं। देखिए संसार में, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है या किस नदी पर बना है। समझ गए? किस नदी पर विकसित है यानी बना हुआ है। समझ गए? बना है क्योंकि टाइपिंग थोड़ा हिंदी मिस्टेक होता है, टाइपिंग गलती हो सकता है टाइपिंग में। समझ गए? टाइप किया हुआ ना है हाथ से, हिंदी टाइपिंग किए हुए हैं हम। तो देखिए ऑप्शन है कि नर्मदा नदी पर है, कि गंगा पर है, कि ब्राह्मणी पर है, कि महानदी पर है। तो देखिए देश थी विश्व का जो सबसे लंबा नदी जो बांध बना हुआ है ना, वो आपको किसे बना हुआ है? आपको महानदी पर बना हुआ है। ये एशिया ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी नदी पर बना हुआ है। आपको क्या? महानदी बना हुआ है। तो बताइए तो महानदी पर कौन परियोजना है, तो बता सकते हैं? सोचिए आप लोग। तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ठीक है, ये विश्व का सबसे लंबा नदी है, कितना मीटर लंबा है? तो ये 4801 मीटर लंबा है ये लंबा बांध। आप लोगों को बुक में पढ़ाए थे और दिखाए भी थे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है, बताए थे हम आपको। और क्या चीज़ है? उसके बाद हम बताए थे कि भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर बना हुआ है। समझ गए? बहुत ही लोग क्वेश्चन सब पूछता है बोर्ड में। चलिए हम आगे देख लेते हैं। कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? देखिए देश पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले कोसी परियोजना दिमाग में आएगा, तो बिहार में है कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना है कहाँ पर? बॉर्डर पर लगा हुआ है वहाँ पे। समझ गया ना? नेपाल के बॉर्डर पर लगा हुआ है। तो कोसी परियोजना जो लगाया गया है इसलिए लगाया था कि बाढ़ जो है बिहार में बराबर ना है, इसी कारण लगाया गया है। तो देखिए जब परियोजना जब लगता है तो आसपास, अगर एक बार कोई परियोजना लगा दिए गए तो आसपास का जितना भी राज्य है, देश है, क्षेत्र है, सब विकसित होगा, सबको लाभ होगा थोड़ा बहुत। समझ गए? तो क्वेश्चन है कि इससे बिजली बनता है यहाँ पे कुछ परियोजना से, बाढ़ का भी नियंत्रण हो जा रहा है, क्योंकि बाढ़ को क्या है, पानी को क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जर्व करते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा होगा, जब बाढ़ को जब पानी को जब ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, ये छोड़ देता है पानी को, क्योंकि उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, लिमिट से ज़्यादा हो गया, तब पानी को छोड़ देता है। उतना होने के बावजूद भी, क्योंकि नेपाल एक पर्वतीय इलाका है, वहाँ से पानी सब क्या होता है, ढल करके बिहार की ओर बहता है। समझ गया ना? तो नेपाल को क्या होता है, इस बिजली का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। कोसी परियोजना से बिहार यानी हमारे भारत को तो लाभ होता ही है, साथ साथ नेपाल को भी लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध को लगाया गया है? एक बांध लगाया गया है, 2 बांध लगाया गया है, 3 बांध लगाया गया है, कि 7 बांध लगाया है? तो इसका सही आंसर है 3 बांध लगाया गया है। चंबल घाटी परियोजना जो है ना वो राजस्थान में है। और इसमें कौन कौन से परियोजना लगाया गया है? तो पहला लगाया गया है, लिख लीजिएगा बगल में, पहला लगाया गया है आपको गांधी सागर। क्या लगाया गया है? गांधी सागर पहला, गांधी सागर। दूसरा क्या लगाया गया है? राणा प्रताप लगाया गया है। दूसरा क्या लगाया गया है? राणा प्रताप सागर लगाया गया है। तो अच्छा से लिखते हैं, कलम तो है नहीं मेरे पास, जैसे लिख रहे हैं राणा प्रताप
सागर बांध लगाया गया है। और तीसरा जो लगाया गया है वो कोटा परियोजना लगाया गया, जो कोटा में लगा हुआ है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वो तीन बांध है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और कोटा बांध है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? अभी थोड़ा पहले जब फर्स्ट जब हुआ था तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में हमने बताया था। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? गुजरात में है कि गुजरात में है कि पंजाब में है कि हरियाणा में है कि राजस्थान में है? बताइए कहाँ है? राजस्थान में इंदिरा गांधी सीवेज नहर। कब बनाया गया था? 7 जुलाई 1948 को बनाया गया था। 7 जुलाई 1948 को। क्यों बनाया गया? सॉरी 7 जुलाई को तो दामोदर खड़े बनाया गया था। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहीं बनाया गया था, सॉरी। इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपको राजस्थान में है। और इंदिरा गांधी नहर बनाने का उद्देश्य था कि जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका, जो मरुभूमि है, उस इलाका को भी सिंचित करने के लिए प्रयास किया गया था राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को लगा करके। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? खनिज को, जल को, वन को कि मिट्टी को? समुदाय की संपदा आपको सभी लोगों की जो एक संपत्ति होती है वो क्या कहता है? जल को कहा जाता है। देखिए वन जो है ना किसी विशेष का हो सकता है, खनिज भी किसी विशेष यानी कि सरकार का केवल होता है। समझ गया ना? या फिर जिस देश में खनिज निकलेगा उस देश का ही वो मालिक है, वही देश का उस खनिज का मालिक है। ऐसा नहीं कि भारत में निकल गया है तो बांग्लादेश उसका मालिक होगा, नहीं। भारत में अगर खनिज निकला है, लौह या जो भी निकला हुआ है, उसका संपत्ति का मालिक भारत सरकार ही होगा। वन पे क्या चीज़ है? सरकार का ही नियंत्रण होता है। और नहीं तो आप वन लगा भी सकते हैं, आप कहीं पे जाए, जंगल और वन में अंतर होता है। वन आप लगा सकते हैं अपना, समझ गए ना? और मिट्टी भी क्या होता है? मिट्टी पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है। और जल जो है, जल पे ना सरकार का होता है ना इंटरनेशनल का होता है, मतलब वो जल कोई भी पानी का आप उसका उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? आप लोग ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन में। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है कि टिटिकाका है कि बैकाल है कि सुपीरिया झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन है आपको? संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन हो गया आपको? सुपीरियर झील। मीठे पानी का क्या हुआ?